अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफादा, मुख्ततिम अफादा और कुल अफादे का बाहमी ताल्लुक़। अफादा हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा है। अफादा क्या है कि किसी भी चीज़ से हासिल होने वाला फ़ायदा जो हमारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। अफादा से मुराद किसी शय की वो खूबी है जिससे किसी इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी होती हो। मसलन रोटी जो है वो भूख मिटाती है, पानी प्यास बुझाता है, और जो कलम है वो हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो एक हमारी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं ना, उससे हासिल होने वाला फ़ायदा ही है ना हमें, तो वो अफादा है। इसको मज़ीद समझने के लिए एक गोशवारा है जिसकी हम मदद ले सकते हैं। एक तरफ है पानी के गिलास, साथ है कुल अफादा और मुख्ततिम अफादा। पानी के 6 गिलास हैं। पहला गिलास पानी का पिया तो उसका कुल अफादा 16 हो गया, जबकि मुख्ततिम अफादा भी 16। दूसरे गिलास में कुल अफादा 28 है और मुख्ततिम अफादा 12। तीसरे गिलास में 36 कुल अफादा है और मुख्ततिम अफादा 8। फिर ऐसे ही करते कुल अफादा हमारा जो है वो बढ़ता जाएगा और फिर माइनस होगा, लेकिन जो हमारा मुख्ततिम अफादा है वो बढ़ने की बजाय कम होता जाएगा और वो भी कम होते होते माइनस हो जाएगा। उसके बाद है इब्तदाई अफादा। इब्तदाई अफादा क्या होता है? इब्तदा पहले। इब्तदाई अफादा वो अफादा जो किसी शय की पहली इकाई से हासिल हो, इब्तदाई अफादा कहलाता है। जैसे कि मज़कूरा गोशवारा में 16 अफादा इब्तदाई अफादा की निशानदही कर रहा है। ये जो है ये हमारा इब्तदाई अफादा है जो स्टार्ट पे हमें मिला है। इसके बाद है मुख्ततिम अफादा। किसी शय की आखिरी इकाई को इस्तेमाल करने से हासिल होने वाला अफादा मुख्ततिम अफादा कहलाता है। मुख्ततिम अफादा से मुराद हर अगली इकाई के इस्तेमाल से हासिल होने वाला अफादा है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि एक गिलास जो है वो हमने पानी पिया और उसका जो हमें कुल अफादा है वो 16 मिला और उसका मुख्ततिम अफादा भी 16 ही मिला। लेकिन उसके बाद क्या, जब हमने दूसरा गिलास लिया तो पहले जब हम पहले पानी का गिलास हमने पिया तो हमें ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, तो उससे हमें अफादा जो है तस्कीन जो है वो भी ज़्यादा महसूस हुई। लेकिन उसकी निस्बत जैसे जैसे अगर हमने दूसरा गिलास पिया है तो मुख्ततिम अफादा थोड़ा सा कम हो जाएगा, हमें उतना टेस्ट नहीं आएगा, उतनी हम तस्कीन नहीं मिलेगी जितना हमें पहले मिली है, तो कम हो गया। जब हम तीसरा पियेंगे तो वो मज़ीद उससे भी कम हो जाएगा। ऐसे ही चौथा पियेंगे तो और कम होगा, हत्ता कि इतना कि अगर हमने 6 गिलास पानी पी लिया तो हमारा पेट दुखना शुरू हो जाएगा। हमें लगेगा कि अब हमने अपने साथ ज़्यादती कर लिया, उस चीज़ का हमें मज़ा ही नहीं आएगा, तो वो माइनस में चला जाएगा। तो ये मुख्ततिम अफादा है, यानी कि चीज़ की अगली इकाई से हासिल होने वाला फ़ायदा। इसके बाद है कुल अफादा। कुल अफादा शय की तमाम इकाइयों के इस्तेमाल से हासिल होने वाले अफादे को कुल अफादा कहते हैं। मसलन जैसा कि इस गोशवारे में है कि जब एक गिलास का पानी का एक गिलास पिया तो हमारे पास था कुल अफादा 16, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 40। तो तो ये क्या है हमारे पास, पहले हमारे पास क्या था, तो कुल अफादा क्या है कि टोटल जो हमें फ़ायदा मिल रहा है, टोटल तस्कीन जो हमारी हो रही है वो हमारा कुल अफादा है। फिर उसके बाद हमारे पास है मनफी अफादा। मनफी अफादा वो कि जो हम चीज़ का लगातार इस्तेमाल करते जाएं और हमारी तस्कीन भी पूरी हो जाए, हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, लेकिन हम फिर भी उसका इस्तेमाल करें तो जो अफादा है वो मनफी हो जाता है। तो वो सिफ़र के बाद तो अफादा सिफ़र के बाद मनफी हो जाता है। अब इसकी हम डायाग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुल अफादा, यहाँ पर हमारे पास है मुख्ततिम अफादा। तो इस डायाग्राम में हमारे पास यहाँ पर है गिलास की इकाइयाँ और ये हमारे पास है कुल अफादा। यहाँ पर हमारे पास कितने गिलास हैं? पीछे हमारी जो हमारा ग्राफ है उसमें क्या है कि इस टेबल में हमारे पास 6 गिलास हैं। तो यहाँ पर हमने इकाइयाँ लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे भी सेम वैसे ही आ गया। और इस साइड पे हमने एक्स एक्सिस पे हमारी इकाइयाँ हैं और वाई एक्सिस पे हमारा कुल अफादा है और मुख्ततिम अफादा, हमने ये दोनों मालूम करने हैं। तो पहला गिलास पिया तो हमें जो फ़ायदा मिला वो क्या है, 16। उसके बाद दूसरा गिलास हमने पिया तो 28 हो गया, जो 32 से थोड़ा सा नीचे है। फिर उसके बाद तीसरा गिलास हमने पिया तो तीसरे गिलास में 36 हो गया, फिर 40, और 5वें गिलास में भी 40, और फिर नीचे गिरना शुरू हो गया, माइनस में आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा
हम अगर इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये हमारा कुल अफादा बन जाएगा। ऐसे ही हमारा मुख्ततिम अफादा है। पहले हमारे पास पहले क्लास में क्या है 16, फिर उसके बाद 12, फिर 8, 4 और 0 और उसके बाद फिर माइनस में हो गया। तो ये हमारा मुख्ततिम अफादा हो गया। फिर उसके बाद है कानून तकलील अफादा मुख्ततिम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कानून तकलील अफादा मुख्ततिम माशियात का एक अहम और आलमगीर कानून है। ये कानून इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी हकीकत को बयान करता है, जिसका मुशाहदा और तजर्बा हर इंसान अपनी रोज़मर्रा अमली ज़िंदगी में करता है। ये एक मुस्लिमा हकीकत है कि इब्तदा में किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश इंतहाई शदीद होती है। जब हम स्टार्ट पे कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर सवार हो जाती है। हमें होता है कि बस हमें वो चीज़ मिल जाए, उसकी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा हमें होती है। लेकिन शय के मुसलसल इस्तेमाल से इसको हासिल करने की शिद्दत और अफादे में कमी होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हमें प्यास लगी है तो ऐसे में हमें पानी का पहला गिलास प्यास की शिद्दत की वजह से बहुत ही तस्कीन देगा, लेकिन दूसरा गिलास पीने से इतनी तस्कीन या अफादा हासिल नहीं होगा जितना पहले गिलास के पीने से हुआ था। इसी तरह तीसरे और चौथे, जैसा कि हमने पहले पीछे पढ़ा है, सेम वही है कि जितना अगर पहला गिलास पिया तो हमें बड़ा मज़ा आएगा, दूसरा पिया तो थोड़ा कम, तीसरा पिया तो उससे कम, चौथा पिया तो उससे कम, पांचवा पिया तो बिल्कुल हमारी हमारी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। और जब हमने छठा गिलास पिया तो उससे क्या हुआ कि हमारा अफादा जो है वो मनफी में चला गया। तो सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाए तो हर अगली इकाई का मुख्ततिम अफादा कम होता चला जाता है ताकि सिफर हो जाता है। अगर इसके बाद भी इसका इस्तेमाल जारी रहे तो अफादा मनफी हो जाता है। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या इसकी तारीफ बयान की कि बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए जब किसी शख्स के पास किसी शय का ज़ख़ीरा बढ़ जाए तो इस शय में मज़ीद इजाफा इस शय के अफादा मुख्ततिम में कमी का मूजब बन जाता है। यानी कोई शख्स है और वो उसके पास कुछ चीज़ें हैं और वो उनका ज़ख़ीरा वो बढ़ाता ही जा रहा है। उनकी जो जितनी उसके पास उसकी गुड्स हैं वो बढ़ाता जा रहा है। अगर किसी के पास दौलत भी है तो बढ़ाता चला जा रहा है, यानी कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास आती जा रही हैं। तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसका जो अफादा है ना, जो उसको उसकी ख्वाहिश लगता है कि मैं वो तस्कीन हो रही है, वो उसको लगता है ये हो ना हो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो हो जाता है कि अफादा मुख्ततिम में कमी का मूजब बन जाता है। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है, ये भी वही है कि पानी के गिलास की इकाइयाँ कुल अफादा और मुख्ततिम अफादा। तो ये सारा वही है कि 6 पानी के गिलास हैं, उनसे पहले होने वाला जो कुल अफादा है वो ये है, और फिर हर अगले गिलास के ऊपर हमें जो फ़ायदा मिल रहा है वो वाला कम होता चला जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।